हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम M2 पेपर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि पिछले एग्जाम में पूछा गया था। मैंने इससे पहले भी M2 पेपर के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, तो अगर आपने उसको अभी नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पार्ट को भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसमें आपको एक HTML पेज बनाना है जिसमें दो वैल्यूज इनपुट कराया जाएगा यूजर से। उनके नाम है A और B और उनका रिजल्ट आपको निम्न कैलकुलेटर में दर्शाना है। यानी आपको एक कैलकुलेटर बनाना है जिसका लेआउट कुछ इस तरह होना चाहिए और इसमें आपको दोनों नंबर्स को ऐड करके इस बॉक्स में दिखाना है। दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट आपको इस बॉक्स में दिखाना है। दोनों नंबर का जो सब्ट्रैक्शन है उसको आपको इस बॉक्स में दिखाना है और दोनों नंबर्स का जो डिवीजन है वो आपको इस बॉक्स में दिखाना है। तो ये एक कैलकुलेटर है जो कि HTML और जावास्क्रिप्ट की मदद से हम बनाएंगे और जो कोड वाला हिस्सा होगा वो मैं आपको नोटपैड प्लस प्लस वाले सॉफ्टवेयर पे बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम उस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। तो वेब पेज में सबसे पहला टैग जो लिखते हैं हम वो HTML टैग होता है। ठीक है, HTML टैग के अंदर हम सीधे बॉडी टैग लिख रहे हैं। आप यहाँ हेड सेक्शन अगर बनाना चाहते हैं तो आप हेड सेक्शन भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे सीधे बॉडी टैग लिख दे रहा हूँ। बॉडी टैग के अंदर आप लेआउट को एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर आपको A+B दिखाना है, फिर यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स चाहिए, फिर यहाँ A×B दिखाना है, फिर आपको एक इनपुट बॉक्स दिखाना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A+B, फिर यहाँ पे बराबर के बाद में एक इनपुट बॉक्स। तो इनपुट बॉक्स के लिए हम इनपुट टैग लगाते हैं। इनपुट टैग का आप टाइप सेट कर दीजिए टेक्स्ट। ठीक है, फिर जो चौड़ाई है उस इनपुट बॉक्स की वो आप थोड़ा छोटा कर दीजिए। आप यहाँ वैल्यू लिख दीजिए 4 की वैल्यू 1 कर सकते हैं, उसकी चौड़ाई थोड़ी और कम हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे Ctrl+D बटन प्रेस करूँगा, इससे वो लाइन डुप्लीकेट हो जाएगा। यहाँ पे प्लस की जगह पे मैं मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देता हूँ। फिर इसका आउटपुट देखिए ब्राउजर पे, तो यहाँ पे आपको A+B की वैल्यू दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको A×B के बाद में इनपुट बॉक्स दिख रहा है। तो अब हमको जो आउटपुट वेब पेज पे चाहिए यानी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन वाली लाइन, वो हमको नए लाइन से चाहिए। तो अब हम वेब पेज पे लाइन को चेंज करने के लिए टैग लगाएंगे। तो BR टैग लाइन को चेंज करने के लिए होता है या लाइन ब्रेक के लिए होता है। फिर यहाँ पे आप इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर लीजिए। मल्टीप्लाई की जगह पे माइनस चाहिए, Ctrl+D लाइन को डुप्लीकेट करने के लिए, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की जगह पर डिवीजन का चिन्ह लगा दीजिए। तो अब मैं आपको इस कोड का आउटपुट दिखाना चाहता हूँ। आप अपने वेब पेज को रिफ्रेश बटन से रिफ्रेश कर दीजिए। तो ये आपका आउटपुट है जो आपने कोड अभी लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, सभी इनपुट बॉक्स को एक आईडी दे देते हैं। तो ये सम को दिखाने के लिए इनपुट बॉक्स है तो इसका आईडी भी हम रख देते हैं सम। फिर मल्टीप्लिकेशन दिखाने के लिए इनपुट बॉक्स जो बनाया गया है उसकी आईडी का नाम मैं रख देता हूँ MUL, मल्टीप्लाई का शॉर्ट। माइनस करने के लिए जो इनपुट बॉक्स है उसकी आईडी में रख देता हूँ सब्ट्रैक्ट का शॉर्ट SUB, और डिवीजन के लिए आईडी का नाम मैं रख देता हूँ DIV। ठीक है, ये आईडी का नाम देना ज़रूरी है क्योंकि आप उस पर्टिकुलर एक इनपुट बॉक्स में आउटपुट को दिखाएंगे। तो इस पूरे कोड का आउटपुट देख लीजिए। ठीक है, तो अब आपको वैल्यूज इनपुट लेना है और इन सभी में रिजल्ट दिखाना है। बॉडी टैग के अंदर ही स्क्रिप्ट टैग का यूज करिए। जितने भी कोड आपने ऊपर लिखे हुए हैं उनके लास्ट में ही स्क्रिप्ट टैग का यूज करिएगा। यहाँ पे एक वेरिएबल बना लीजिए A नाम का। ठीक है, और इसमें जो वैल्यू इनपुट होगा वो हम यूजर से कराना चाहते हैं, इसलिए प्रॉम्प्ट फंक्शन हम यूज करेंगे। प्रॉम्प्ट फंक्शन का काम है यूजर से इनपुट लेना। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं और इसके अंदर एक मैसेज लिख देते हैं इंटर A। कंट्रोल के साथ D बटन प्रेस करिए, लाइन डुप्लीकेट हो जाएगा। A की जगह पर B लिख दीजिए
और वेरिएबल का नाम स्मॉल a से चेंज करके स्मॉल b कर दीजिए। ठीक है, तो ये पहली वाली लाइन का जो आउटपुट होगा उसमें आपको एक प्रॉम्प्ट बॉक्स दिखाई देगा जिसमें यूजर को एक मैसेज दिखाई देगा इंटर a, और जो भी वैल्यू यूजर उस प्रॉम्प्ट बॉक्स में इनपुट करेगा वो वैल्यू इस छोटे a नाम के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। ऐसे ही फिर दूसरा प्रॉम्प्ट बॉक्स दिखाई देगा यूजर को ब्राउजर पर, उसमें मैसेज लिख कर आएगा इंटर b, और जो भी उस प्रॉम्प्ट बॉक्स में यूजर वैल्यू इनपुट करेगा वो वैल्यू सीधे इस स्मॉल b नाम के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। तो इस लाइन पर हमको a और b की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम उस a और b की वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद में इन इनपुट बॉक्स के अंदर वैल्यू को भेज देंगे। तो सबसे पहले हम इस सम नाम के इनपुट बॉक्स में वैल्यू भेजेंगे। तो हम यहाँ पे उस इनपुट बॉक्स को पहले सेलेक्ट करेंगे। तो इनपुट बॉक्स को सेलेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट उस पूरे वेब पेज में किसी भी एलिमेंट को ढूंढने के लिए होता है, और उस एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए एक फंक्शन होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये आईडी के नाम से किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करता है, और आईडी का जो नाम है वो इस डबल कोट्स के अंदर लिख दीजिए सम। तो जिस भी एलिमेंट की आईडी सम नाम से होगी उस एलिमेंट को ये सेलेक्ट कर लेगा, और उस एलिमेंट की वैल्यू बराबर हो जाएगी a प्लस b के वैल्यू के, यानी उस एलिमेंट के अंदर की वैल्यू a और b के टोटल के बराबर होगी। तो अब हम इसका आउटपुट स्क्रीन पे देखते हैं। यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट बॉक्स देख पा रहे होंगे, इसमें मैसेज लिख के आ रहा है इंटर a। यहाँ पे कोई भी वैल्यू इनपुट कर दीजिए। हमने यहाँ लिखा 56। ओके पे क्लिक करिए। फिर यहाँ पे दूसरा वाला प्रॉम्प्ट बॉक्स का आउटपुट आप देख पा रहे होंगे, इसमें मैसेज लिख के आ रहा है इंटर बी, और इसमें वैल्यू लिख देते हैं 65। आप ओके पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 56 और 65 दोनों अगल बगल में लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर्स की तरह नहीं, टेक्स्ट की तरह जुड़े हुए हैं। टेक्स्ट में नंबर्स ऐसे ही जुड़ते हैं, वो बगल में ही लिख जाते हैं। जैसे 1+1 लिखेंगे तो वो 2 नहीं होगा, वो 1 यानी 11 की तरह दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट फंक्शन से वैल्यू आ रहा है वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में आ रहा है। तो हम उस टेक्स्ट के फॉर्मेट को चेंज करेंगे नंबर के फॉर्मेट में। तो हम यहाँ नंबर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और जो स्मॉल a की वैल्यू है वो नंबर में चेंज कर देंगे। ठीक ऐसे ही कंट्रोल D से लाइन को डुप्लीकेट कर लीजिए, और b वेरिएबल की वैल्यू को भी आप नंबर फंक्शन का इस्तेमाल करके टेक्स्ट से नंबर में चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो टेक्स्ट यानी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, और यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो अब नंबर के फॉर्मेट में हो गया है। तो नंबर फंक्शन क्या करता है, किसी भी दूसरे टाइप की वैल्यू को नंबर में चेंज करता है। तो अब जो a की वैल्यू यहाँ पे है वो नंबर में है, और यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो नंबर में है। तो यहाँ पे जो a और b की वैल्यू जुड़ेगी वो नंबर की तरह जुड़ेगा। अब हम इस पूरे कोड का आउटपुट देखते हैं ब्राउजर पर। आप ये पहला प्रॉम्प्ट देख पा रहे होंगे जिसमें a को इंटर करने के लिए कह रहा है। आप यहाँ नंबर इनपुट कर दीजिए 2। ओके पे क्लिक करिए। फिर यहाँ पे आपसे b वाले नंबर को इनपुट करने के लिए पूछा जा रहा है। यहाँ पे आप इनपुट कर दीजिए 4.5 और ओके पे क्लिक करिए। तो 2 और 4.5 का संपूर्ण योग 6.5 आएगा, जो कि अब सही एक नंबर की तरह जुड़ रहा है। ठीक ऐसे ही इस लाइन को डुप्लीकेट कर लीजिए 3 बार, और सम की जगह पर मल्टीप्लाई वाले इनपुट को सेलेक्ट करिए और यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दीजिए। ऐसे ही आप सब्ट्रैक्शन वाले इनपुट बॉक्स को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ घटाने का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक ऐसे ही डिवीजन वाले इनपुट बॉक्स को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ डिवीजन का चिन्ह लगा दीजिए। अब हम चेक करते हैं इसका आउटपुट। a की वैल्यू मान लेते हैं 4। ओके। b की वैल्यू मान लेते हैं 3। ओके।
तो 4 और 3 7, 4 और 3 का गुणा 12, 4 में से 3 जाएगा बचेगा 1, और 4 को अगर 3 से भाग करेंगे तो 1.333। ठीक है, तो अब आपका कैलकुलेटर अच्छे से काम कर रहा है। तो इस वीडियो में आपने एक कैलकुलेटर बनाना सीखा जिसमें सिर्फ हमने HTML और जावास्क्रिप्ट का उपयोग किया है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।